क्या आपको पता है कि कैंडल फ्लेम्स में हीरे मौजूद होते हैं? टेक्निकली 1.5 मिलियन नैनो डायमंड पार्टिकल्स हर एक सेकंड उसमें बर्न हो रहे होते हैं और ये बात आपको पता भी नहीं है। और क्या आपको पता है कि अगर आप नेगेटिव विचारों को सोच के उसको पेपर में लिख के अगर आप कूड़ेदान में फेंकोगे तो ये चीज सुनने में वियर्ड सी लग रही है, बट इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट काफी होता है। इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो कि आपके मुंह से निकलेगा नेक्स्ट वीडियो जल्दी डाल। फैक्ट नंबर 27, आपने टाइगर को देखा है, लायन को देखा है, क्या आपने टाइगॉन को देखा है? टाइगॉन, मेल टाइगर और फीमेल लायन मिला के बनता है टाइगॉन। फैक्ट नंबर 26, क्या आपको पता है कि जो डच पुलिस होते हैं वो हमेशा अपने साथ टेडी बियर ऐसे कुछ लेके चलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई बच्चा कोई एक्सीडेंट में पाया गया तो वो देखेगा कि वो उसका माँ बाप, उसको तो पता नहीं चलेगा क्या हुआ है, माँ बाप मरा जिंदा है, तो उसको थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई किया जा सके किसी 2-3 साल के बच्चे तक के लिए, इसलिए पुलिस ऐसे टेडी बियर अपने साथ लेके घूमते हैं। फैक्ट नंबर 25, इंडोनेशिया का एक 20,000 का नोट हुआ करता था और आपको पता है उसमें गणेश जी का इमेज था। ये नोट अभी वहां नहीं चलता है। फैक्ट ये है, आपने कई जगह पे इस नोट के बारे में पहले सुना होगा, बट ये अभी नहीं चलता, ये पहले का 20,000 का नोट है। फैक्ट नंबर 24, क्या आपको पता है कि जो बैट्स होते हैं यानी चमगादड़ वो चल नहीं सकते हैं, वो उड़ते हैं, लेकिन अमेजिंग बात है कि उसको खड़ा कर दो तो नहीं खड़ा हो पाएगा, क्योंकि उसका पैर बहुत पतला होता है, वो खड़े होने के लिए बना ही नहीं है। ज्यादातर नेचर में जो जीव होते हैं वो क्या है कि एक जगह खड़ा भी हो पाते हैं, बर्ड्स चाहे तो एक जगह खड़ा हो पाएंगे ना, उड़ भी पाएंगे, अलग बात है, बट चमगादड़ ये सब बैटमैन सब खड़े नहीं हो पाते, ये सिर्फ हवा में रह पाते हैं या तो लटकते हैं ऐसे करके। उनके पैरों की हड्डी इतनी पतली होती है कि वो चाह के भी एक जगह खड़े नहीं हो पाते हैं। फैक्ट नंबर 23, आपको तो ये तो पता ही होगा ना कि किसी भी आपके वर्क में, आपके आर्ट में, आप मान लो आप एक मूवी बनाए तो आप उसमें किसी भी ब्रांड को बिना उसके परमिशन के नहीं दिखा सकते हैं, या तो स्पॉन्सर करती है या तो कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं बिना स्पॉन्सर के ही उसको फिल्मों में यूज किया जाता है। जैसे एप्पल इतनी बड़ी कंपनी, वो फिल्म में ध्यान भी नहीं देगी तो उसके डायरेक्टर्स उसी को यूज करेंगे क्योंकि वो टॉप कंपनी है। एप्पल को जरूरत नहीं स्पॉन्सरशिप का, खुद डायरेक्टर अपने दिल से ही करते हैं एप्पल का यूज। या आप चाहे अपने शॉर्ट फिल्म या आप अपने फिल्म में किसी भी ब्रांड को, अपने पसंदीदा ब्रांड को दिखा सकते हो, बट शर्त यह है कि आप उसका ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो जिससे उसका मार्केटिंग में नेगेटिव असर पड़े। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप पॉजिटिव वे में दिखा सकते हो और आपको परमिशन भी लेनी पड़ती है बड़ी कंपनी से अगर आपका प्रोजेक्ट पर्दे पे आने वाला ऐसा कुछ है तो एप्पल कंपनी जो है वो फिल्मों में विलन्स को आईफोन यूज करने का परमिशन नहीं देती और ना आज तक दी है। ये एक फैक्ट है। सिर्फ गुड कैरेक्टर जो फिल्म में एक वैल्यू लाते हैं, मॉरल देते हैं, जो लास्ट का हीरो होता है वो आईफोन को यूज करता है, जो विलन होता है उसको एप्पल यूज करने नहीं देता है, चाहे कुछ भी हो जाए। फैक्ट नंबर 22, आप कभी मान लो सैलून में बाल कटा रहे हो और मान लो बार्बर आपको चाट रहा है, बाल कटा रहे हो और आपसे बात कर रहा है, ऐसे बहुत कोई काइंड ऑफ इरिटेट हो जाता है इस चीज से। तो यूके में पता है, ये आप न्यूज आर्टिकल देखो पहले कई इसके रेफरेंस में, क्या है कि क्वाइट चेयर सैलून्स पूरे यूके में एक वायरल वीडियो की तरफ फैल रहे हैं। वहाँ पे हर सैलून वाला अपना एक ऐसा कमरा दे रहा है जिसमें वैसे लोग बैठ सकते हैं जिनको बकबक बिल्कुल नहीं पसंद, उसमें वही बाल काटेगा और उसमें ऐसा पॉलिसी रहेगा कि जब तक काटेगा तब तक चुपचाप काटो, मैं पैसा दूंगा और मैं निकल जाऊंगा, नो बातचीत, नो सोशल इंटरेक्शन। तो ये क्वाइट चेयर नाम का ट्रेंड चला था यूके में और आज भी ऐसे कई सैलून्स हैं। फैक्ट नंबर 21, मैकडोनल्ड स्टार डिवेरियस वायोला का, और साल 2014 में ये ऑक्शन में बिका था $45 मिलियन में। $45 मिलियन मतलब $1 मिलियन में 7 करोड़ रुपए, मतलब 7 into 45, 315 करोड़ में बिका था ये वायोलिन। फैक्ट नंबर 20, अपने शीप तो देखा ही होगा, ये भेड़ मतलब, तो एक ऐसा यूनिक शिप होता है जो कि वर्ल्ड में बहुत रैंडम जगहों में पाया जाता है और इसको कहते हैं 4 हॉर्न्ड ब्लैक शिप, जिसके 4 सिंग होते हैं। 4 हॉर्न्ड ब्लैक शिप, इसे जैकब शिप कहते हैं। फैक्ट नंबर 19, यूएस के लुइसियाना स्टेट में लेक पोंचा ट्रेन है और इसमें ना देखो लेक के ऊपर से ही बहुत मैसिव पावर लाइंस जाता है और इसका एक अल्ट्रा वायरल, मतलब ये एक बहुत ही मस्त
इमेज है, इसे देखो। इसमें आप देख सकते हो ना कि आपको धरती का ये इतना लंबा है ना कि एक एंगल रखने से कैमरे का ये लेक असल में पूरा फ्लैट है, बट धरती का इसे गोल कर्वेचर नजर आता है। ये जो पावर लाइंस है इस लेक के ऊपर इतने मैसिव, ये हमें दिखाता है धरती कैसे ऐसे जाके राउंड हो रही है। ये अर्थ के कर्वेचर को दिखाता है। फैक्ट नंबर 18, राजस्थान में एक गांव है पीपलांट्री नाम का, और वहाँ लड़कियों का जन्म लेना इतना रेयर है कि वहाँ जब भी एक लड़की जन्म लेती है तो गांव वाले 11 ट्रीज को लगाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। और आपको पता है पिछले 6 साल के अंदर ही 250,000 ट्रीज यानी 2.5 लाख पेड़ों को पूरे गांव वालों ने मिल के लगा दिया है इसी कंसेप्ट का यूज करके। जब भी एक लड़की जन्म लेती है तब वहां पे 11 ट्रीज को लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 17, ये देखो ये एक हिस्टोरिक पिक है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला मिनिस्ट्री, मेंबर्स ऑफ यूनियन कैबिनेट। ये 1950 का पिक है और सबके नाम आप देख सकते हो कि जो सिटिंग और स्टैंडिंग में कौन कौन है। राजेंद्र प्रसाद से लेके BR अम्बेडकर से लेके अब्दुल कलाम आजाद। ये एक बहुत ही हिस्टोरिक पिक है। ये है पहला मेंबर्स ऑफ यूनियन कैबिनेट एट द गवर्नमेंट हाउस न्यू दिल्ली में। फैक्ट नंबर 16, माउंट फूजी। ये देखो माउंट फूजी है और इसके चारों तरफ ज्यादा कुछ है नहीं, बट इस पिक को देखो क्या है कि एक रेस ट्रैक है फूजी स्पीडवे नाम का, और 2011 का सुपर GT वीकेंड का ये पिक है। मतलब इस पहाड़ के सामने आप देख सकते हो कि एक बड़ा सा स्पोर्ट्स रेस ट्रैक मौजूद है। फैक्ट नंबर 15, धरती के ऊपर तो बहुत सारे पहाड़ है और कितने रिकॉर्ड्स भी है, बट क्या होता है कि समुद्र के बीच में कहीं भी रैंडमली कभी कभी क्लिफ्स उग जाते हैं, क्लिफ्स ऐसे ऊपर आते हैं। और उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप देखो ऑस्ट्रेलिया के पास जो समुद्र है उसमें बॉल्स पिरामिड नाम का एक क्लिफ है, और ये आधा किलोमीटर मतलब 562 मीटर हाई है, ऊंचा है, और ये अबव द सी समुद्र में ऐसा निकला हुआ ऐसा जो होता है उसमें सबसे बड़ा क्लिफ है। और ये 7 मिलियन साल पहले मतलब आज से 70 लाख साल पहले ये निकला था समुद्र से। फैक्ट नंबर 14, म्यूजिक लोगों को क्यों पसंद है, इसका क्या थ्योरी है, मतलब क्यों मजा आता है म्यूजिक में गाने में। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है, एक डीप साइंटिफिक बात है कि जो आप समझ भी जाओगे कि जीने के लिए हमें नॉलेज होना जरूरी है हर चीज के बारे में। और इसलिए हम जब कुछ नया सीखते हैं या जब भी कुछ नया देखते हैं, रेयर देखते हैं, तो अचानक से हमारा अटेंशन उस पर चला जाता है। और मेन बात यह है कि नेक्स्ट क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना माइंड को बहुत पसंद है। जैसे अगर आप बाइक चला रहे हो और नेक्स्ट अगर वहां कुत्ता है तो आप पहले से ब्रेक दाब दे रहे हो। ये जो काम है प्रेडिक्ट करने वाला कि आगे क्या होगा और हम लोग सरवाइव कर सके, ये ब्रेन को बहुत पसंद है क्योंकि इससे हम लोग सरवाइव कर पाते हैं। तो म्यूजिक में सेम बीट्स रिपीट होती है, जैसे एक रिपीट होता है फिर कोई और लाइन आता है फिर वही चीज रिपीट होता है, गाना में भी ऐसे ही होता है। तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लिए और जो हम लोग सोचे एग्जैक्टली वही बजा। ब्रेन के लिए टेक्निकली क्या है कि प्रेडिक्ट करो, सक्सेसफुल हुआ तो एक डोपामिन रश केमिकल निकल जाएगा और हमें मजा आएगा। तो इसीलिए बीट हम लोग सुनते हैं तो हम लोग को पता होता है कि अब ये बीट आने वाला है क्योंकि आप उस गाने को 1000 बार सुन चुके हो ऑफ कोर्स। तो इसलिए जब क्लब में बजता है तो सब एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये सब ये लाइन आने वाला है, तो इससे ब्रेन को मजा मिलता है। तो प्रेडिक्शन ट्रू होना ऑफ कोर्स म्यूजिक में तो ट्रू ही होगा, बट ब्रेन के लिए ये अच्छी बात होती है कि हमने प्रेडिक्ट किया और वो सही निकला, वही म्यूजिक बजा, हमें सर्वाइवल का एक ये मिला। बट एक्चुअली में तो कुछ होता नहीं है, वो तो बस एक मजा है। म्यूजिक प्रेडिक्ट करना तो रियल लाइफ में प्रेडिक्ट करो कि आगे क्या होगा, अपना फ्यूचर सोचो, प्रेडिक्ट करो फ्यूचर को, प्लानिंग करो और लाइफ में सक्सेसफुल बनो। फैक्ट नंबर 13, ब्राजील के टॉलेस्ट माउंटेन का जो पीक है नेब्लिना पीक, और वो पूरा माउंटेन ही नेब्लिना माउंटेन ही साल 1950 तक अनडिस्कवर्ड ही रहा था। आपको पता है 1962 में डिस्कवरी हुआ था, लगभग हाल ही में। ऐसा क्यों? क्योंकि उस जगह का सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसी को लोग इसलिए नहीं खोज पाए क्योंकि वो अमेज़न जंगल में था। एंड अमेज़न जो है वो छोटी मोटी चीज नहीं है, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है अमेज़न जंगल। और वो इतना डेंस है और इतना फैला हुआ है कि उसके बीच में मौजूद जो उस इलाके का सबसे बड़ा चीज है उसी को लोग फाइंड नहीं कर पाए थे, इतना वो रिमोट लोकेशन में मौजूद था। और उसको हमेशा बादल कवर करके रखते थे, वो इतना लंबा है और वहां पे ऑफ कोर्स जंगल है, तो बादल और जंगल का प्यार होते रहता है हमेशा। जहां बादल है वहां जंगल है क्योंकि नेचर का लव। फैक्ट नंबर 12, ये देखो ये है न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क। पूरा न्यूयॉर्क का जो मैप है
वो काफी इंटरेस्टिंग है। पूरा एडवांस्ड एकदम एवेंजर वाला सीन टाइप का बिल्डिंग सब तो है, बट बीच में एक पार्क भी है जिसे बहुत पूरे वर्ल्ड में सेंट्रल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो देखो ये एक अमेजिंग सा व्यू है कि एक बिल्डिंग से सेंट्रल पार्क कैसा दिख रहा है। फैक्ट नंबर 11, जो पर्ल आप देखे हो, जो मोती होता है वो समुद्र के जीव से आता है, इनसे आपको पता ही होगा। तो आपको पता है पर्ल जो होता है वो असल में वो अपना दर्द को ठीक करने के लिए बनाते हैं। मतलब ये कि उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल जाता है जिससे उनके बॉडी को तकलीफ होता है उसको वो जमा करने लगते हैं, और ऐसे ही उनके बॉडी में ऐसा पर्ल बनता है, तब जाके पर्ल बनता है। जिस तरह इंसानों में किडनी स्टोन होता है वो उनका ये होता है, और उसी से हम लोग बिजनेस करते हैं क्योंकि वो दिखने में ब्यूटीफुल होता है। गहने। फैक्ट नंबर 10, आपको पता है गंगा नदी में एक यूनिक सा शार्क पाया जाता है जो वर्ल्ड में कहीं भी और नहीं पाया जाता है, ग्लाइफिस गैंगेटिकस। ये जो है ये शार्क गंगा में पाया जाता है ओनली, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और गैंगेटिकस आप देख सकते हो गंगा नदी से लिया गया है, ग्लाइफिस गैंगेटिकस। और खराब बात यह है कि ये इनडेंजर्ड है, लोग मतलब छोड़ते नहीं है किसी को, हंट करके या फिर उसका ट्रेडिंग करके निकाल ही देते हैं। और ऐसे ही तो ज्यादा जल्दी इनडेंजर मतलब वो ऑलमोस्ट लुप्त होने वाले हैं, फिर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, फिर हिस्ट्री बुक में लिखा रहेगा कि गंगा में शार्क पाया जाता था, इसलिए इनको मारना बंद करो। फैक्ट नंबर 9, जापान में बहुत औसम टूल मिलते हैं, आपको पता ही होगा। तो जापान में स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए एक ऐसा टॉय मिलता है जिसको अगर आप ऐसे प्रेस करोगे तो बबल फोड़ने से पट करके आवाज आएगा। जो डिलीवरी बॉक्सेस होते हैं उसमें तो आप बबल फोड़ते ही होंगे, ऑफ कोर्स ये सब ने किया है। तो ये जो है ये अनलिमिटेड बबल बॉक्स है, फोड़ते जाओ मजा लेते जाओ, नशा करो, मतलब फोड़ने का मजा वाला नशा, फोड़ते जाओ दिन भर, ऐसा स्ट्रेस रिलीफ के लिए बनाया मतलब। फैक्ट नंबर 8, 1937 में यूएस आर्मी, ये आप आर्टिकल देखो इससे रिलेटेड बात बता रहा हूँ। यूएस आर्मी ने हर्शीज कंपनी जो कि चॉकलेट बनाती है उससे एक चीज बोला, डिस्कस किया कि हमारे सोल्जर्स के लिए एक ऐसा चॉकलेट, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये बनाया उन्होंने बाद में, एक ऐसा चॉकलेट बनाओ जो कि जिसका टेस्ट बहुत खराब हो, जिसका टेस्ट एकदम कड़वा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट इतना खराब हो कि आर्मी जो है, आर्मी को एनर्जी के वक्त ही खाना खाना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना नॉर्मल इंसान की तरह कभी भी वो लोग खा सकते हैं। मतलब वॉर के टाइम तो एक टाइम होता है फूड का, ऐसा कुछ मतलब स्ट्रिक्ट नियम होता है ना। तो क्या है कि वो एक ऐसा चॉकलेट बनाया जिसका टेस्ट बहुत खराब था, और वो आर्मी वाले तभी खाएं जब उनको एकदम बहुत एनर्जी का नीड है, और उस चॉकलेट में एनर्जी बहुत था, एकदम कैलोरीज भर के था ताकि एनर्जी मिल पाए, लेकिन टेस्ट खराब था। टेस्ट इसलिए खराब दिया था कि उसको जल्दी जल्दी कोई खत्म ना कर दे, और जब एकदम थक जाए, वर्स्ट टाइम आए, एकदम अब कोई चारा नहीं, कुछ खाने का नहीं है, तभी उसको खाएं मजबूरी में, और तब उनको एनर्जी मिले। ऐसा कुछ हुआ था, ये सीन हुआ था यूएस आर्मी और हर्शीज कंपनी के साथ। आप अपने स्क्रीन पे इस कहानी से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स को देख सकते हो। फैक्ट नंबर 7, आप अगर व्हाट्सएप पे किसी को जोक भेजें और आपको रिप्लाई में 555 देखने मिला, तब समझ जाओ कि उस इंसान को थाई लैंग्वेज आता है, क्योंकि थाईलैंड में थाई लैंग्वेज में 555 जो है वो सोशल मीडिया में बहुत कॉमन है। क्या है कि थाई में हा जो है ना, हा हंसने टाइम हा ऐसे होता है ना, हा, तो क्या है कि नंबर 5 जो होता है, जो नंबर 5 है डिजिट, इसको थाई में हा बोला जाता है। तो थाई लैंग्वेज में नंबर 5 को हा बोला जाता है, 555, हा। फैक्ट नंबर 6, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये कपड़ा, ये वर्ल्ड के सबसे वैल्यूएबल कपड़े में से एक है। गोल्डन ऑर्ब वीवर स्पाइडर्स जो होते हैं, इसमें जो स्पेसिफिकली फीमेल है, जो स्पाइडर में फीमेल प्रजाति है, उसके सिल्क से 1.2 मिलियन ऐसे स्पाइडर के सिल्क से और 8 साल से भी ज्यादा मेहनत करने के बाद इस फैब्रिक को बनाया गया, और 80 से भी ज्यादा लोग लगे थे। और पहली बात कि ये सिल्क को कलेक्ट करने के लिए ही, जंगल से कलेक्ट करने के लिए ही 5 साल से ज्यादा लग गए, और उसको बनाने में और 3 साल। तो मतलब इतने साल लगा के ये बना, और इसे ये मॉडल पहन के इसका फोटोशूट कर रही है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि जो मोमबत्ती होता है ना, उसका जो फ्लेम होता है उसमें हीरा होता है। ये बहुत ही अजीब बात है, बट यस, ये आप आर्टिकल के स्पैरो को देख सकते हो। डॉक्टर वोजोंग जो सेंट एंड्रीज यूनिवर्सिटी के ये फाइंड किए हैं कि 1.5 मिलियन डायमंड नैनो पार्टिकल्स कैंडल के फ्लेम में हर एक सेकंड बर्न होते हैं, और इसको आप लोग निकाल नहीं सकते क्योंकि
सब कार्बन का खेल है और टेक्निकली उसमें डायमंड मौजूद है, बट जलने के प्रोसेस में वो खत्म हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स वो 1.5 मिलियन नैनो पार्टिकल्स है, मतलब अगर आप उसको कलेक्ट कर भी लिए तो 1-2 रुपए से ज्यादा का डायमंड नहीं हुआ, क्योंकि वो इतना छोटा नैनो में है। मतलब है टेक्निकली है डायमंड, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, ये है। बट ये फैक्ट है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि पेरिस ने कई जगह पे अपने मल्टीपल शहरों में स्पीड लिमिट को ओनली 30 किलोमीटर पर आवर यानी 19 माइल्स पर आवर 30 किलोमीटर प्रति घंटे पे लिमिट कर दिया है, वहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी और मेनली वहाँ के एयर को क्लीन रखने के लिए। पता नहीं ऐसी नौबत क्यों आ गई, बट ये न्यूज 2-3 दिन पहले की ही है और आप इससे रिलेटेड भी कई सोर्सेस को देख सकते हो। 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड लगा दिया गया है पेरिस में, ताकि एयर क्वालिटी पूरी बूस्ट हो पाए। फैक्ट नंबर 3, एक बहुत ही अमेजिंग सी मस्त से आपको एक बात बता रहा हूँ। ये कोई जादुई बात नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट करने वाली बात है। क्या कि साइंटिस्ट ने ये पाया है कि अगर आपके मन में कोई बात आपको खाती हो, कोई नेगेटिव विचार, तो आप पेन लो, पेपर लो, उसको लिखो, और जिस तरह सपने को डायरी में लिख के रखा जाता है, उसको हमेशा उसके बारे में याद रखने और उसके लिए मोटिवेटेड रहने के लिए बिल्कुल उसके ऑपोजिट नेगेटिव विचारों को लिख के उसको मोड़ के कूड़ेदान में फेंक दो। तो इससे क्या होता है कि ये एक अजीब काम है, लेकिन अगर आप एक बार करके देखना, आप कुछ भी जो आपको सता रही है, कोई भी बात या कुछ भी लिख के रखना, उस लिखना और मोड़ के फेंक देना, या फिर 10 लोगों के सामने ऐसे फेंक देना मोड़ के, तो इससे एक पावर फील होती है माइंड को और ऐसा लगता है कि वो फाइनली मेरे दिमाग से निकल के अब तो कूड़े में है, तो उतना वो हमें अफेक्ट नहीं कर पाता साइकोलॉजिकली। तो ये नेगेटिव विचार को हटाने का सबसे बेस्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक्स में से एक है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि एक मोबाइल फोन जो आपके हाथ में है, उसके अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं ना, तो जो हर एक पार्ट का इन्वेंशन होता है, पेटेंट्स होता है। आप पेटेंट के बारे में सुने होंगे। अगर आप ऐसा कुछ डिस्कवर कर दिए और आप चाहते हो कि इतिहास में आपका नाम रहे कि हाँ इसने इसको इन्वेंट किया है, तो आप उसको जिस तरह कंपनीज अगर आप बनाते हो, ट्रेडमार्क कराना पड़ता है गवर्नमेंट का रजिस्ट्री में कि ये कंपनी आपके नाम पे है, और आपके कंपनी के नाम को अगर कोई यूज करेगा आपके बिना परमिशन के, तो आप उसको हटा सकते हो अपने ट्रेडमार्क के पावर से कोर्ट में जाके। तो उसी तरह इन्वेंशन का पेटेंट होता है। तो एक मोबाइल फोन के अंदर जितने पार्ट्स होते हैं, मतलब इतने अलग अलग पार्ट्स होते हैं कि अगर आप देखें तो 2.5 लाख पेटेंट्स का यूज होता है, 2.5 लाख इन्वेंशंस, उतने अलग अलग पार्ट्स मोबाइल फोन में यूज होता है एक मोबाइल फोन को बनाने के लिए। फैक्ट नंबर 1, सेंट ल्यूसिया रेसर इरिथ्रोलैम्प्रस ऑर्नेटस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे रेयरेस्ट स्नेक है। और ये कुछ ऐसा दिखता है, और आपको यकीन नहीं होगा कि पूरे दुनिया में सिर्फ 20 ऐसे स्नेक जिंदा है। इस पूरे वास्ट अर्थ पे सिर्फ 20 ही जिंदा है। शायद कहीं हिडन होंगे, बट अभी तक 20 ही पाया गया है। ये स्पेसिफिक सांप का प्रजाति ज्यादातर ये ईस्टर्न कैरेबियन में पाया जाता है। सेंट ल्यूसिया रेसर इसका कॉमन नेम है, और ये ऑफिशियली वर्ल्ड का सबसे रेयरेस्ट स्नेक है। और आप इससे रिलेटेड कई आर्टिकल नेट पे देख सकते हो। बट अजीब बात यह है कि ये अभी भी कहीं कहीं बीच में दिख जाते हैं। तो कब कहाँ दिख जाए ये तो सरप्राइज होगा, और कहीं हिडन पूरा इनका किंगडम होगा, अलग बात है। बट अजीब बात यह है कि पूरे मतलब हर जीव का कम से कम 1000, 10,000, लाख होता है, मिलता है, बट इसका सिर्फ 18 से 20 मिला है पूरे धरती पे इस सांप का, जो कि बहुत अजीब बात है और बहुत मिस्टीरियस बात है। वर्ल्ड का सबसे रेयरेस्ट स्नेक। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।